टीटी आ गया, सब लोग सो जाओ, टीटी आ गया, भाई लोग जल्दी जल्दी सो जाओ। चक्कर काट रहा है, हमारे ऊपर नजर रख रहा है, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अरे यार, हम ठंड में आग ही ताप रहे हैं ना, कोई जुर्म थोड़ी ना कर रहे हैं यार। आग तापने से तो शरीर में चुस्ती फुर्ती रहती है, इसमें हम लोग कौन सा कोई गलत काम कर रहे हैं। ओ हीरो, रुक रुक रुक, हम लोग तेरे को कितनी देर से देख रहे हैं। तू इधर से उधर, उधर से इधर क्या कर रहा है? कब से क्या कर रहा है तू बता। कोई जासूस है क्या तू, जो हमारी शिकायत करेगा ट्रेन डिपार्टमेंट में? नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हो। मैं एक लवर बॉय हूँ, 10-15 साल से इसी ट्रेन में इसी तरह घूम रहा हूँ। 15 साल से ट्रेन में क्यों घूम रहे हो? भाई साहब, मैं इस ट्रेन में सपना को ढूंढ रहा हूँ। मैं और सपना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सपना मर गई क्या? नहीं, मरी नहीं है। जब हम 5 साल के थे तो सपना पढ़ने के लिए मुंबई चली गई थी। तो आप भी मुंबई चले जाते जब इतना प्यार करते थे तो। चली गई तो चली गई, तुम कहीं और शादी कर लो। 15-20 साल इतना कौन वेट करता है? शादी तो मैं सपना से ही करूँगा। सपना ने 15 साल पहले कहा था इसी ट्रेन से वो वापस आएगी, इसीलिए मैं इसी ट्रेन में ढूंढता रहता हूँ उसको। लेकिन आज तक मुझे वो नहीं मिली। ना जाने कहाँ मेरी सपना चली गई। पता नहीं किस हाल में होगी वो, पता नहीं सिंगल होगी कि कैसी होगी वो। 15 साल पहले वादा करके गई थी, तब तो सिंगल क्या, डबल ट्रिपल चौबल 5 हो गई होगी अब तो। समाकर सही बोल रहा है। सपना के तो बच्चे हो गए होंगे, भूल जा उसको। सपना का सपना देखना बंद कर दे। ऐसा मत बोलिए आप प्लीज, मुझे बहुत तकलीफ होता है। एक काम कर, सपना का घर कहाँ है वहाँ जाकर पूछ ले। नहीं पता है उसका घर मुझे। अगर मुझे पता होता तो मैं सपना के घर नहीं जाता। मुझे वो स्कूल में मिली थी लास्ट टाइम। भाई साहब, आप मेरी बात मानो। 15 साल पहले वो पढ़ाई करने के लिए मुंबई चली गई थी। अब तक उसकी पढ़ाई पूरी हो गई होगी और उसकी शादी भी हो गई होगी। अब तक तो उसके बच्चे भी पढ़ने लगे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सका है। मैं सपना को पूरे ट्रेन में ढूंढूंगा, एक एक डब्बे में ढूंढूंगा, यहाँ तक कि मैं ड्राइवर वाले डिब्बे में भी ढूंढूंगा। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी मेरी सपना। बाम वाले पांडू बाम, एक बाम बहुत सारे काम। बाम वाले कैसे राम बेच रहा है? कहाँ पे यूज कर सकते हैं ये बाम हम लोग? भाई साहब, ये बाम बहुत तरह से आपके काम आ सकता है। ये बाम मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता है, बाकी आप जो चाहो वो कर सकता है ये बाम। ये बाम लगाने से गंजे के सिर पर बाल आ सकते हैं क्या? आप बाल की बात करते हो, ये बाम तो टूटे हुए दांत को भी वापस ला सकता है। भाई साहब, ये बाम लगाना कहाँ पे है? गलत सवाल पूछ रहे हैं आप पूछिए ये बाम कहाँ पे नहीं लगा सकते हैं हम। चलो फिर यही बता दो, ये बाम कहाँ पे नहीं लगा सकते हैं? देखिए भाई साहब, ये बाम जहाँ जहाँ पर हमने लगाया है और लगवाया है, जो हमारी सोच थी उससे भी बढ़कर रिजल्ट मिला है हमको। ये बाम काले आदमी को गोरा कर सकता है। क्या बात कर रहे हो तुम? ये बाम काले आदमी को नीला तक कर सकता है। नीला तो हम थप्पड़ मार मार के कर देते हैं। बोल तुझे होना है? भाई साहब, आप गलत मत बोलिए। ये बाम लेके तो मैं शार्क टैंक में जाने वाला हूँ। बहुत बढ़िया इन्वेंशन किया है मैंने। एक दिन की बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पैरों के नीचे से ट्रेन ना निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना। अभी परसों हम दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी बंद हो गई। मेरे सब दोस्त टेंशन में आ गए कि गाड़ी बंद हो गई है, अब क्या होगा। तभी मैंने बाम का डिब्बा अपनी जेब से निकाला और गाड़ी का बोनट खोला और ये बाम लेकर मैंने गाड़ी के इंजन पर आराम से मलना शुरू किया। इंजन से आवाज आई होगी। आहा, मजा आ गया। कमर दर्द सही हो गया मेरा। आप विश्वास नहीं करोगे, गाड़ी स्टार्ट हो गई और एकदम पानी की तरह चलने लगी। क्या ये बाम लगाने से? अभी आगे तो सुनिए। जैसे ही हम आगे निकले, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नजर नहीं आ रहा था। मेरे सारे दोस्त परेशान होने लगे। मैंने बोला तुम सब परेशान मत हो। मैंने तुरंत टाइम वेस्ट ना करते हुए पेट्रोल का टंकी खोला, थोड़ा सा बाम लिया और टंकी में डाल दिया। फिर गाड़ी से आवाज आई होगी। आहा, मजा आ गया। क्या स्वाद है। जी भाई साहब, तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो गई और हम आगे चलने लगे। क्या बात है, इतना यूनिक बाम है ये। तब तो यार बड़े काम की चीज बेच रहे हो आप। आपको तो ये बाम मॉल में बेचना चाहिए। आप ट्रेन में क्यों बेच रहे हो? मैं गरीब लोगों का सेवा करना चाहता हूँ। जो लोग मॉल में नहीं जा पाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में नहीं जा पाते हैं, उन तक पहुँचाना चाहता हूँ मैं ये बाम। आप तो बहुत ही भलाई का काम कर रहे हो। यही नहीं, अभी आगे भी सुनिए। ये बाम लगाने से अंधा आदमी भी देखने लगता है और भी कई सारे फायदे हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अब तो हमें भी विश्वास होने लगा है। छोटे मोटे दर्द जैसे कि आँखों में दर्द है, तकलीफ है तो ये बाम लगाइए। सर दर्द है तो ये बाम लगाइए। कान में दर्द है तो ये बाम लगाइए। कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है तो ये बाम
लगाइए। घुटने में दर्द है तो ये बाम लगाइए। सर्दियों में एड़ी फट जाए, गाल फट जाए, होंठ फट जाए, यहाँ तक कि शरीर का कोई भी अंग फट जाए तो ये बाम लगाइए। नौकरी ना लग रही हो तो ये बाम लगाइए। पेपर में पास होना है तो ये बाम लगाइए। लड़ाई झगड़ा हो गया है तो ये बाम लगाइए। नहाते समय धोते समय ये बाम लगाइए। मार्केट जाने से पहले ये बाम लगाइए। मार्केट से आने के बाद तुरंत ये बाम लगाइए। भाई साहब, आप हमारे प्रोडक्ट का मजाक मत उड़ाइए। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपका सर फट जाएगा। अगर आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया हो, फ्रैक्चर क्या चीज है? अगर आपका पैर कट गया हो, टूट गया हो, आप उधर पड़े हो और आपका पैर उधर पड़ा हो, तो ये बाम लगाइए, आपका पैर जुड़ जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? अगर आपको कोई गोली मार दे तो तुरंत ये बाम निकालिए और लगाइए, आप सही हो जाओगे। मुझे अभी चाहिए ये बाम। पहला गोली मैं तुझे मारूंगा और ये बाम लगाकर चेक करना चाहता हूँ मैं। अभी तो ये बाम किसी ने खरीदा है। देखो कुछ फीडबैक मिला है कस्टमर का। जो भी कस्टमर खरीदे इसको, ये बाम लगा के खुश है वो। इस बाम को ज्यादातर सेलिब्रिटी लोग यूज करते हैं, यानी कि स्टार लोग। हमारे हीरो जैसे अनिल कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान, सनी देओल ये बाम लगाते हैं जिनसे उनकी उम्र नहीं बढ़ती और वो जवान दिखते हैं। उस सेलिब्रिटी को छोड़ो, मैं खुद 500 साल का हूँ, कहीं से लगता हूँ? देखो, बोलो। क्या मतलब है? ये बाम लगाने से आदमी जवान ही रहता है? हाँ हाँ भाई साहब, ये बाम बुड्ढों को मिनटों में जवान कर देती है। अभी कुछ दिन पहले शाहरुख खान ने यही बाम लगाकर जवान फिल्म बनाया था। रिजल्ट आपके सामने है। मुझे दे दीजिए, मुझे 500 चार्ज में वाले ये दीजिए, चार्ज। 500 में 500 में 500 में मुझे भी यार 10 500 डिब्बे दे में दीजिए। 500 मम्मी पापा सबको दूंगा मैं, मुझे भी दे दीजिए जल्दी से। आ जाओ जल्दी आ जाओ, इधर खाली सीट है, इधर बैठ जाओ। आ जाओ जल्दी आओ। नहीं नहीं पापा, मैं आपके गोद में बैठूंगा। नहीं बेटा नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ तंग ना करो, यहाँ बैठ जाओ। आराम से अंकल, आराम से बैठिए, हल्ला मत कीजिए। कोई नहीं बैठेगा, आपका ही सीट है, आराम से बैठ जाइए। अंकल जी वैसे बहुत जल्दी में लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप लोग? बेटा जी, ये हमारी इकलौती औलाद है। इसके रिश्ते के लिए हम शहर से बाहर जा रहे हैं। आप इतनी जल्दी इसका रिश्ता क्यों करना चाहते हो? अभी तो आपकी गोद में बैठने के लिए मरा जा रहा था ये बहुत ही मासूम है, ना इसकी माँ है और ना इसका बाप है। आप दोनों क्या हो इसके? इसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, दोनों भगवान के पास चले गए हैं। मतलब ये ऐसा बच्चा है कि ये पैदा होते ही अपने मम्मी पापा को मार दिया। अच्छा, मतलब ये जब पैदा हुआ होगा ना तो इसको देखकर इसके मम्मी पापा मर गए होंगे बेचारे। वैसे आप लोग कौन हो इसके? इनसे मेरी दूसरी शादी हुई है, मैं इसका सौतेला बाप हूँ। वैसे कहना तो नहीं चाहिए पर इसको देखकर कहना पड़ता है। इसको क्या प्रॉब्लम है? ये बार बार खड़ा होता है, उठता है, इधर उधर देखता है, कोई दिक्कत है इसको क्या? कई दिनों से ये ऐसी ही हरकतें कर रहा है। रात में भी ये कभी मेरे पास आ जाता है, कभी इनके पास चला जाता है। मुझे लगता है ये इस दुनिया से जाने वाला है। पर मुझे लगता है ना कि बचपन में आपने इसको प्यार नहीं दिया है, इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। मैं कहाँ से प्यार दूँ इसको? मेरे पास तो ये ऐसे ही आया है। ऐसे ही आया था, इसका मतलब क्या हुआ? जब मेरी इनसे शादी हुई तो इनके पिताजी ने जो दहेज में अलमारी मुझे दिया था, उस अलमारी को जब मैंने खोला तो देखा उसमें ये बैठा हुआ था। जिस दिन हमारी शादी थी, मैं इनके घर बारात लेकर पहुंचा तो ये बहुत खुश था, बहुत नाच रहा था। तभी मुझे कुछ शक होने लगा था। आंटी जी, आपके सगे बेटे के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं लग रहा है अंकल के ऊपर? ये मेरा सगा बेटा नहीं है, सौतेला बेटा है। मेरा भी सौतेला बेटा है। ये कैसे हो सकता है? दोनों का सौतेला कैसे हो सकता है? ये आप लोग ध्यान से सुनिए इस बच्चे की दास्तान और इस बच्चे की कहानी। ये बहुत ही पनौती बच्चा है। ये जो मेरी मैडम है, इनके पहले पति के, दूसरी पत्नी के, पहले पति के, तीसरे हस्बैंड के, दूसरे पत्नी का लड़का है। पता नहीं कितने लोगों के पास से ट्रांसफर होकर ये मुझे मिला है। मुझे तो इसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। अच्छा, इसका मतलब इसका सगा बाप वो था। इसके दूसरे पति का, तीसरी पत्नी का पहला वाला पति जो है, उसके दूसरी पत्नी का पहला पति, उसका लड़का है ये। नहीं मोनू, ये नहीं है। इसके पहली पत्नी का दूसरा जो हस्बैंड था ना, उसका चौथा जो पत्नी थी, उसका जो है, उसका वाला लड़का है, उसका लड़का का पति है। अरे नहीं भाई, ये तीसरे पति के दूसरी पत्नी का लड़का है। अरे नहीं, इसके पत्नी के चौथे पति का लड़का है। ओ बाबा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बकवास मत करो, चुप करके लेटे रहो। अरे तो ये ट्रांसफर क्यों हुआ, ये नहीं समझ आ रहा है। किसी का पति मर गया तो किसी की पत्नी मर गई, जो बचा उसके साथ ये ट्रांसफर होता रहा। ट्रांसफर होते हुए मेरे पास पहुंचा है ये। कहने का मतलब ये है कि ये जिस किसी के साथ भी 1 साल पूरा कर लेता है, 1 साल रह लेता है, उन दोनों पति पत्नी में से एक लोग मर जाते हैं। ये इतना ज्यादा पनौती है, अखंड पनौती है, अखंड। अभी आप लोगों के साथ 1 साल नहीं हुआ है क्या? अगर इसके साथ 1 साल पूरा हो जाता तो आज हम दोनों में से कोई एक ही यहाँ बैठा होता। अच्छा अंकल, आपका अपना औलाद क्यों नहीं हुआ है? इसको देखकर और इसके खौफ से हमने सोचा ही नहीं बच्चे के बारे में। हमारी सोचने की हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा अंकल जी, ये बताइए, आप जहाँ रहते हो वहीं पर इसका रिश्ता क्यों नहीं तय कर देते हो? इतनी दूर क्यों लेके जा रहे हो?
बेटे हमारे इधर कोई भी घर जमाई नहीं रखता है और हम इसको अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। हम पूरी तैयारी के साथ इसको लेके जा रहे हैं। अगर इसका रिश्ता बन गया तो हम इसे वहीं फेंक कर चले आएंगे। ओ हीरो, आपको पता है कि आपके असली माँ बाप कौन है? 8-10 माँ बाप हैं, फिर भी मैं सौतेला हूँ। घर से निकलता हूँ, बोतल भी छोड़ आया हूँ, फिर भी अभी तक सौतेला हूँ। क्या बकवास कर रहा है? मुझे लगता है ना इसके किस्मत के साथ साथ इसका दिमाग भी खराब है। ये सब लोगों के साथ केवल साल साल भर रहा है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर होता जा रहा है, ओनरशिप कोई नहीं ले पा रहा है इसका। अच्छा बच्चे ये बताओ, आपको कैसा लग रहा है? आप फिर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। लकी हूँ मैं, बहुत लकी हूँ मैं। लोगों को तो एक माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, मुझे तो बहुत सारे माँ बाप का प्यार मिला है। इतना ही प्यार करते थे तेरे से सब लोग, तो छोड़ के क्यों चले गए? भगवान चाहते हैं कि मैं किसी के सर पर बोझ ना रहूं, इसीलिए थोड़े थोड़े टाइम के बाद माँ बाप बदलते रहते हैं, बदल जाते हैं। हमें तो इसका फॉर्मूला पता चल गया है। हम नहीं मरना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको घर जमाई बनाकर वहीं छोड़ के चले आएंगे। देख भाई, इतने दिन हो गए, पूरी तेरी जिंदगी निकल गई है सौतेले में, पर अब जो तुम्हारी बीबी होगी ना, वो तुम्हारी सगी होगी, अपनी बीबी होगी, सगी बीबी। नहीं नहीं, मैंने सुना है जिससे इसकी शादी हो रही है उस लड़की का भी तलाक हो चुका है। उसका 5 साल का लड़का है, बिल्कुल इसकी तरह। उस लड़की के घर वाले कैसे मान गए? उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने अपनी लड़की को बहुत नाजों से पाला है, बहुत प्यार से पाला है। उन्होंने कहा था, पर मैंने कहा तुम्हारे जैसे 10-15 लोगों ने इसे बड़े नाज और प्यार से पाला है। आप लोगों को इसके बारे में और भी बता देता हूँ, ये कितना पनौती लड़का है। एक बार हम इसको लेकर इसकी नानी के यहाँ गए थे, उनके घर तो आग लग गई थी, आग, इतना पनौती है ये। और मौसी के यहाँ लेके गए थे तो उनके यहाँ भूकंप आ गया था, और बुआ के यहाँ लेके गए तो उनके यहाँ बाढ़ आ गया, बाढ़। टीटी आ गया, सब लोग सो जाओ, टीटी आ गया, भाई लोग जल्दी सो जाओ, जिसके पास टिकट नहीं सो जाओ जल्दी से। जल्दी करिए, जल्दी कर, हमारे पास टिकट नहीं है, हम सो जाते हैं जल्दी से। चलो भाई चलो, हम लोग सो जाते हैं, चलो चलो। हाँ जल्दी से भाई सो जाते हैं। अगर टीटी देखेगा आग जल रहा है तो गुस्सा करेगा, इसको मैं छुपा देता हूँ। अरे बाप रे, आग लग गया, आग लग गया। अरे बचाओ बचाओ, हमको कोई बचाओ, आग लग गया। आग लग गया, पनौती मार डालेगा, हमको मार डालेगा, पनौती मार डालेगा। अरे बचाओ बचाओ भाई।